एक से। हाँ, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका है वो बेसिकली टू नंबर से मिलकर के बना होता है। एक होता है आपका रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, मींस द कलेक्शन ऑफ टू नंबर, फर्स्ट रियल नंबर एंड सेकंड इमेजिनरी नंबर, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, रियल नंबर को वास्तविक संख्या बोलते हैं। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या बोलते हैं। और इमेजिनरी को क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है कि ये रियल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, रियल नंबर क्या होते हैं इसको भी समझना है यहाँ पे। तो रियल नंबर भी हमारे क्या होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है रेशनल नंबर, रेशनल एंड सेकंड इरेशनल। ठीक है, तो जिसको आप परिमेय बोलते हो और अपरिमेय बोलते हो। तो बात समझ में आ रही है? मीन्स रियल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो सम आएगा या जो कलेक्शन आएगा वो होता है हमारा रियल नंबर, और रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का जो कलेक्शन होता है वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम संख्या होती है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने क्या सीखा कि ये रियल और इमेजिनरी का क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं सिंबल जेड से। किस सिंबल से? जेड से। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस सिंबल से डिफाइन करते हैं? जेड से। जेड इज इक्वल टू होता है आपका a प्लस आई बी। ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब ये a क्या है? a आपका रियल नंबर है, और ये b क्या है? b आपकी इमेजिनरी नंबर है। तो अभी हमने क्या बताया? कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का क्या होता है? योग ही तो होता है। बात समझ में आई? तो जेड क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने का एक सिंबल है। तो जेड इज इक्वल टू a प्लस आई बी होता है। इतनी बात समझ में आई? अब ये आई कहाँ से आया? ये आई जो है वही तो इमेजिनरी नंबर को क्या करता है? ये इंडिकेट करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर की हम लोग बात कर रहे थे। इधर वाला तो थोड़ा कट रहा है, इधर वाला थोड़ा कांगड़ी से थोड़ा दूर पे रखिए ना बस चलो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि एक्चुअल में ये इमेजिनरी नंबर आया कहाँ से? ठीक है, तो हमारे मैथमेटिशियन को प्रॉब्लम कब हुई कि उन्होंने जब देखा कि जब कोई पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट लिया जाता है तो एक्चुअल में वो हो जा रहा है, बट अगर उन्होंने इसका नेगेटिव ले लिया तो यहाँ प्रॉब्लम आ गई कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। इसी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए उन्होंने क्या किया कि रूट -1 की वैल्यू को आई बोल दिया, जो एक ग्रीक वर्ड आयोटा से लिया गया है। ये कैसा नंबर है? एक इमेजिनरी नंबर है जिसकी वैल्यू क्या होती है? रूट ऑफ -1 होती है। अगर मैं इस आई को एक बार फिर आई से मल्टीप्लाई कर दूं, मींस रूट -1 इंटू रूट -1 होगा। तो रूट -1 इंटू रूट -1 की वैल्यू कितनी आएगी? आपकी -1 ही आएगी। मींस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? -1। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, इस प्रॉब्लम को हम लोग देखो और भी कैसे समझ सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास रूट ए बी है, दो वैल्यू का क्या है? रूट है। यहाँ पे एक वैल्यू ए है, दूसरी वैल्यू बी है, दोनों का प्रोडक्ट रूट के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, क्या मैं इसको रूट ऑफ -a इंटू रूट ऑफ -b लिख सकता हूँ? अभी हम क्लियर नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल कह रहे हैं कि क्या मैं इसको रूट ऑफ -a इंटू रूट ऑफ -b लिख सकता हूँ? ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस का तो मल्टीप्लाई प्लस होता ही है, तो ए भी आना चाहिए, आना तो यही चाहिए ना। चेक कर लेता हूँ मैं इसको। अगर मैं कहूँ तो ये आपका क्या लिखा है? ये रूट a इंटू आई लिखा है कि नहीं लिखा है? और ये क्या लिखा है? ये रूट b इंटू आई लिखा है। और दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो रूट a इंटू रूट b रूट a भी होता है और इंटू आई स्क्वायर होगा। तो ये रूट a भी हुआ और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। लेकिन यार ये तो माइनस में आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में कि रूट a रूट b, तो हमारी दोनों वैल्यू यहाँ पे क्या देख रहे हो? नेगेटिव नहीं हो सकती है।
ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो एक माइनस ये भी लिया, एक माइनस ये भी लिया। बेसिकली हम लोग जानते हैं ना कि माइनस माइनस का मल्टीपल प्लस होता है, लेकिन जब मैंने इस बेस पे इसको देखो सॉल्व किया तो रूट ए बी की वैल्यू माइनस में रूट ए बी आ रही, मतलब ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक। अब आगे देखते हैं हम लोग। हमने अभी क्या बताया कि आई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 है। अगर मैं इसे अगेन आई से मल्टीप्लाई कराऊं तो क्या आई क्यूब नहीं होगा? ये होगा। अगर ये आई क्यूब होगा मीन्स मैं इसके दोनों साइड में आई का मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। आई स्क्वायर इंटू आई इज इक्वल टू -1 इंटू आई, तो ये तो हो गया आपका आई क्यूब, ये हो गया माइनस आई। तो आई स्क्वायर की वैल्यू देखो, आई की वैल्यू आपको -1 मिलती है, आई स्क्वायर की -1, ठीक है, आई क्यूब की माइनस आई की वैल्यू रूट ऑफ -1 है, ठीक है। अब देखो अगेन अगर आई से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस आई इंटू माइनस आई होगा, ये कितना बन गया आपका आई पावर 4, ये माइनस आई स्क्वायर बनेगा, माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है, तो आई पावर 4 की वैल्यू 1 आ गई। तो इस टाइप से हम फर्दर इसको आगे क्या कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। हर बार आई से मल्टीप्लाई कराए जाएंगे तो हर बार इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, I1 -1 माइनस आई में ही चेंज होती जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। क्या आ सकता है, या तो -1 या तो माइनस आई या तो 1 या तो आई, यही सब तो आएगा। इसके अलावा आपके पास और कोई वैल्यू नहीं आने वाली है, इसको आप चाहे जितनी पावर लगाते जाओ, ठीक है। तो किसी क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे जिसमें मैक्सिमम पावर क्या हो, n हो, n का मतलब n के प्लेस पे आप कुछ भी राइट कर सकते हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी जो भी पावर होगी चाहे जितनी मैक्सिमम पावर हो उसको आई पावर 4 में ब्रेक करके सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि आई पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1। बात समझ में आ रही? जैसे मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन हो, आई की पावर हो 65 और किसी ने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई पावर 65, तो इसको हम क्या राइट करेंगे, आई पावर 4 की होल पावर 16 इंटू आई, बताओ लिख सकते हैं? 16 4 जा 64 एंड आई 65 हो गया। इसकी वैल्यू ऑलरेडी हम जानते हैं 1 होता, तो 1 की पावर 16 1 ही होगा, तो क्या बचा, आई बचा। तो इस बेस पे हम क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सारे पावर्स को 4 में हम कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है। एक्सरसाइज कौन सी है आपकी, 5.1। एक्सरसाइज 5.1 में पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 5 बुक मुझे दो। पहला क्वेश्चन है आपका 5i एंड -3/5i, ठीक है। ये बहुत ही इजी है। पहले तो क्या करेंगे हम, 5 इंटू -3/5 कर दिया मैंने, और आई का आई की मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो गया आपका आई स्क्वायर। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, -3 और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस में 1, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? सेकेंड क्वेश्चन में क्या है आपका, i प्लस आई है, तो i प्लस आई कितना होगा भाई, 2i होगा, ठीक है। और यहाँ i की वैल्यू को आपको √-1 नहीं लिखना है। बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और इसको किस फॉर्मेट में राइट करना था, a प्लस आई बी के फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में, a प्लस आई बी के फॉर्मेट में राइट करना था। तो देखो ये तो 3 आंसर आ रहा। अगर आप इसको इस फॉर्मेट में राइट करना चाहो तो क्या लिखोगे, a के प्लेस पे तो 3 आ रहा है बट इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं, तो हम i इंटू 0 भी राइट कर सकते हैं। ये 2i आ रहा है मीन्स इसको हम 0 प्लस 2i राइट कर सकते हैं। जो पार्ट मेरे पास नहीं रहेगा उसको हम 0 सपोज करेंगे। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। ये देखो आई इनवर्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आई इनवर्स लिखा हुआ है। थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है बट मुझे लग रहा है कि आई इनवर्स लिखा हुआ है, तो इसको मैं 1/i लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे रेशनलाइज कर दो, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में आई से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये आपकी वैल्यू हो गई आई अपॉन आई स्क्वायर। आई अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, सो वी विल बी -i, ठीक है। समझ रहे हो नहीं? वी कैन राइट इट -i। क्लियर हुआ?
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका 3 7 प्लस आई 7 प्लस आई 7 प्लस आई 7। देखो यहाँ पे इस ब्रैकेट के बाहर आपकी एक वैल्यू 3 है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 21 प्लस आई 21 प्लस आई 7 प्लस आई स्क्वायर 7। ये हो गया 21 प्लस ये आई 7 है, ये आई 21 है, दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आई 28। आई स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है -1, तो ये -7 होगा। 21 में से 7 माइनस करोगे 14 माइनस आई 28। दिस इज योर आंसर। ठीक है, 7 कॉमन भी कर सकते हो, बट ये भी आपका आंसर करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 1 माइनस आई माइनस 1 प्लस आई 6। 1 माइनस आई, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1, फिर ये माइनस प्लस माइनस आई 6। 1 एंड 1 2, आई 6 है और आई दोनों नेगेटिव है, ऐड हो जाएगा तो माइनस आई 7। दिस विल बी 2 माइनस आई 7। ठीक है, बात समझ रहे हो? राइट करोगे कि रफ कर दें? बात तो समझ में आई नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 6 1/5 प्लस आई 2/5 माइनस 4 माइनस आई 5/2। i/5 प्लस आई 2/5 माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे, -4 माइनस माइनस प्लस आई 5/2। क्लियर हो रहा है? देखो ये आपकी रियल वैल्यू है, ये आपकी रियल वैल्यू है। ठीक है, तो 1/5 को 4 के साथ राइट कर लो तो ये रियल वैल्यू है। ये आई है और ये भी आई है, तो आई कॉमन अगर मैं करूंगा तो बचेगा 2/5 प्लस 5/2। ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 माइनस 8/5 होगा। सॉरी 5 हो जाए 20 होता है, 20 में से 1 माइनस करोगे तो माइनस 19/5 होगा। क्लियर। प्लस और यहाँ पे देखो ये 4 और ये 25, ये भी तो 29 हुआ और 29 के साथ कितना आएगा 10 आएगा। क्लियर हुआ? 2 2 जा 4 एंड 5 5 जा 25, 25 एंड 4 29, 5 2 जा 10। क्लियर हो रहा है? ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है 1/3 प्लस आई 7/3 प्लस 4 प्लस आई 1/3 माइनस 4/3 प्लस आई। यहाँ पे ये आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्टली क्या करते हैं हम लोग, ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे। 1/3 प्लस आई 7/3 ये पॉजिटिव है, तो इस ब्रैकेट के सिंबल्स में कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। ये हो गया आपका +4 प्लस आई 1/3 माइनस 4/3 प्लस आई। यहाँ से देखो जो रियल वैल्यू है उसको कलेक्ट करते हैं, 1/3 प्लस 4 और यहाँ पे आई कॉमन करेंगे तो क्या आएगा 7/3 प्लस 1/3। क्लियर हो रहा है? माइनस 4/3 प्लस आई, तो ये कितना होगा 3 4 जा 12 एंड 1 13/3 प्लस यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो ये 8/3 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस से ब्रैकेट को ओपन कर दो, प्लस 4/3 माइनस आई। फिर यहाँ पे ये रियल वैल्यू है, ये रियल वैल्यू है, ये इमेजिनरी, ये इमेजिनरी, तो 13/3 प्लस 4/3 राइट किया मैंने और यहाँ पे आई के साथ 8/3 माइनस 1 राइट करूंगा, आई कॉमन करने पे 8/3 और यहाँ का -1, तो ये कितना हो गया 17/3 प्लस आई के साथ 8 में से 3 जाएगा कितना आएगा 5/3 जो आएगा ये हो गया। बातें समझ में आ रही है? जिसमें कोई डाउट होगा ना उसे क्लियर कर देना और अपनी कॉपी पे राइट भी कर देना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है 1 माइनस आई पावर 4 लिखा हुआ है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है 1/3 प्लस 3i होल पावर 3 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है -2 माइनस 1/3
आई होल पावर 3 लिखा होगा। इसे भी सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे मुझे बताओ क्या राइट कर सकते हो, 1 माइनस आई पावर 4 लिखा होगा। तो फर्स्टली हम इसे क्या राइट कर सकते हैं, 1 माइनस आई स्क्वायर होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं। यहाँ फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर का, 1 स्क्वायर 1 होगा, ठीक है, प्लस आई स्क्वायर माइनस 2 आई होगा पावर 2 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -2 आई होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसका स्क्वायर कराएंगे तो 4 आई स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू अगेन -1, ये आ गया -1। क्लियर हो रहा है। 9 में देखो a प्लस बी होल क्यूब लिखा हुआ है, तो क्या होता फार्मूला, फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकेंड का क्यूब प्लस 3a b एंड ब्रैकेट में a प्लस b। इतनी बातें क्लियर हुई। ये आपका कितना आएगा 27 प्लस 27 आई क्यूब, 3 से 3 कैंसिल होगा, इसका मल्टीप्लाई भी करा दो तो 3i के साथ 1/3 का मल्टीपल हो गया और 3i के साथ 3i का कराएंगे तो 9i स्क्वायर हो गया। ये 3 से 3 कैंसिल होगा, 1/27 प्लस 27 आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई होती है, कितनी माइनस आई होती है। यहाँ पे क्या बच रहा है प्लस आई, यहाँ पे आई तो बच रहा है और यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है तो -9 हो गया। और जितनी रियल वैल्यू है उसको एक जगह कलेक्ट कर लो तो 1/27 के साथ -9 आ गया और यहाँ पे आई के साथ अगर कॉमन करोगे तो 1 - 27 आएगा। 27 का 9 में मल्टीप्लाई करो 243 आएगा और 243 में से 1 माइनस करोगे तो 242 आएगा, वो भी निगेटिव और अपॉन 27 में से 1 जाएगा, 26 माइनस में आएगा, माइनस आई के साथ 26। क्लियर है। सेम ऐसे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 के कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग अभी देखते हैं। सर एक आइडेंटिटी उसमें करके आइडेंटिटी अभी बताता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में है लिखा 4 - 3i। क्या फाइंड आउट करना है इसका, मुझे मल्टीप्लिकेटिव, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या, ये इसको व्युत्क्रम बोलते हैं, ये गुणा का व्युत्क्रम है, गुणन व्युत्क्रम है ये। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणन व्युत्क्रम। ठीक है, तो इसका गुणन व्युत्क्रम जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्लास 6-7 से ही हम लोगों ने सीखा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। जैसे मान लो कोई वैल्यू आपके पास x है, किसी ने पूछ लिया कि इस x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो आप बताते थे 1/x, ये तो बताते थे। ठीक, तो सेम वही चीज है कि x का मल्टीप्लिकेटिव 1/x का मतलब होता है कि अगर मैं x का 1/x के साथ मल्टीप्लाई कराऊं, ठीक है, तो ये वैल्यू कितना मिलता है मुझे, 1 मिलता है। तो किसी भी मल्टीप्लिकेटिव का, किसी भी वैल्यू के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि अगर आप उस नंबर का उससे मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, 1। क्लियर, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अगर मैं यहाँ पे 4 - 3i के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करूँ तो बोलोगे क्या कि इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 1/4 - 3i, यही तो होना चाहिए। बट आंसर में हमारे जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो इसका डिनोमिनेटर में आ रहा है वो नहीं आना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसका रेशनलाइज कर देंगे, 4 + 3i का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, 4 + 3i का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 + 3i, a - b a + b, तो ये पहले का स्क्वायर हो गया और माइनस
दूसरे का स्क्वायर हो गया, यही तो ये हो गया आपका 4 + 3i 16 - 9i स्क्वायर। 4 + 3i 16 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस 9, ये हो गया आपका 4 + 3i/25। इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हो 4/25 प्लस i के साथ 3/25। क्लियर हुआ? तो इस बेस पे आपको 12 और 13 को भी सॉल्व करना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ पे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, देख लेते हैं हम लोग। 13 में लिखा हुआ है -i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ। तो -i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होता है कि जिसको उसके साथ मल्टीप्लाई करा दो तो वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो क्या इसका 1/-i नहीं होगा? होगा। अब क्या करेंगे, रेशनलाइज कर दो i से। तो ये हो गया आपका i/-i² होगा। तो ये i/i² की वैल्यू कितनी होती है? -1। एक ऑलरेडी माइनस था, इसलिए कितना आएगा? i/1। तो ये आंसर आपका i है। क्लियर है? चलो देखो, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। इसको भी a + ib के रूप में हमको क्या करना है? रिप्रेजेंट कराना है। तो ये तो आपका a + b a - b दिख रहा होगा। फॉर्मूला क्या होता है a + b a - b का? a² - b²। तो a² मतलब पहले वाले का स्क्वायर और माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करोगे। a + b a - b का a² - b²। और यहाँ पे देखो ये √3 + 2i और इस माइनस से अगर ब्रैकेट को ओपन करोगे तो -√3 माइनस माइनस प्लस i√2, यही तो आएगा। तो ऊपर की वैल्यू हो गई 9 - i² के साथ 5 आएगा, क्योंकि √5 का √5 में मल्टीप्लाई कराने पे 5 ही आता है, ठीक। फिर अपॉन में √3 प्लस में √3 माइनस में कैंसिल होगा, बचा क्या? i और i अगर मैं कॉमन कर लूं तो 2 + √2 ही तो बचेगा। बताओ क्या यहाँ पे √2 नहीं है? क्वेश्चन में चेक करते हैं, √2 है। ये मैंने थोड़ा सा रॉन्ग राइट कर दिया, ये √2 है तो ये √2 रहेगा, ठीक। ये भी √2 है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, √2i ये भी है, √2i ये भी है, ठीक है। तो ये 2√2i हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो ये हो गया 9i² की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस 5 और अपॉन 2√2i कितना हो गया? 14/2√2i। 2 × 7 14, ये आ गया 7 कितना? √2i। अब क्या करेंगे, √2i से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया? 7√2i और अपॉन √2 का √2 में करेंगे 2 और ये हो गया i², ठीक है। 7√2। अब क्या कर सकते हो, i लिखा हुआ है और i² की वैल्यू नीचे -1 होती है तो -2 आ गया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है मेरे पास बन गई कितनी? -7√2, 7√2/2i। इसको किस फॉर्म में राइट करना है? a + ib के फॉर्म में, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूँ? 0 - i के साथ 7√2i²। दिस इज योर आंसर, ठीक है। a + b a - b, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, नीचे क्या आएगा? √3 + √2i -√3 माइनस माइनस प्लस i√2। 3 3 जा 9 हो गया, i² हो गया, √5 का 2 बार मल्टीप्लाई कराओगे 5 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया, √2i और √2i मिलके 2√2i। i² की वैल्यू -1 होती है तो ये +5 हो गया, 9 5 14 2√2i। 2 से कट कर देंगे 7 आया, 7/√2i। √2i को रेशनलाइज कर दिया गया, ठीक है। तो ऊपर हो गया 7√2i और ये √2 का √2 में 2 हो गया, i का i में i²। 7√2i, i² की वैल्यू -1 होती है इसलिए -2 आ गया। तो ये तो हमारा इमेजिनरी पार्ट आ गया, तो रियल पार्ट तो था ही नहीं, तो जो पार्ट नहीं रहेगा उसको क्या मानेंगे हम? 0 मान लेंगे। ये हो गया आंसर इसका।